हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त करके रहते होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये रेड लाइट प्रॉब्लम में आया है। इसमें बोर्ड लगा हुआ है 1506G, ठीक है। ये सिम वाला बॉक्स है, ये ऑन प्रॉब्लम है। तो इसके वोल्ट प्रॉपर चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या मसला है। सारों भाइयों से शेयर करते हैं। अगर कोई दोस्त पेज पे नया आया, यूट्यूब चैनल पे नया आया है, तो उसको चैनल सब्सक्राइब करके रखे ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों को टाइम पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसके वोल्ट चेक करते हैं। वोल्ट को डिजिटल मीटर से चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि अपन को बराबर पता लगे इसमें वोल्ट ठीक आ रहे हैं या 19-20 है। एक तार ग्राउंड से रख देंगे कहीं पे, ठीक है। सबसे पहले अपन इसकी सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई ठीक आ रही है। ठीक है दोस्तों, बाजू का ये बोर्ड सही होता है, सप्लाई में इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। सप्लाई अप डाउन हो रही होती है, इस वजह से भी रिसीवर ऑन नहीं होते। तो सबसे पहले अपन को सप्लाई चेक करनी होती है। उसके बाद अपन को ये 1.8 चेक करना होता है, ठीक है दोस्तों। ये 1.8 ओके इसका, और उसके बाद 1.25 चेक करने होते हैं, ये भी ठीक आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 वोल्ट लगे हुए हैं, ये 5 वोल्ट लगे हुए हैं इस सर्किट के लिए, ठीक है दोस्तों। सिम वाला जो सर्किट लगा हुआ है इसका MI वाला, तो इस सर्किट के लिए होता है। इसमें 5 वोल्ट की, अगर ये कहाँ ख़राब है तो ये सिम वाला जैक नहीं काम करेगा, ठीक है। ये सिर्फ इस एरिया के लिए होता है, और USB काम नहीं करेगी। तो बाकी रिसीवर ऑन होगा, बिल्कुल रेडी चलेगा काम। इसके अलावा अगर अपना ये रिसीवर नहीं वर्क कर रहा तो ये 1.8 और ये 1.25 इसमें वोल्ट लाजमी चाहिए। तो उसके बाद अपन 3.3 वैसे सप्लाई से बनते जाते हैं। सप्लाई से चेक करेंगे मेमोरी पे वोल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन का एक रजिस्टर ट्रांसफ़र लगा हुआ है इसके पीछे। ये अब भाइयों को चेक कराने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर ख़राब है तो कैसे वर्क करेगा, और सही है तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद दोस्तों को बताता हूँ। वीडियो पे रहना दोस्तों। इससे कांटे वाला मीटर पकड़ना है, ठीक है। इससे कांटे वाला मीटर पकड़ना है। तो एक तार इसकी ग्राउंड से रख देंगे, रिसीवर को बंद करके चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे 3.3 बन रहे हैं। उसके बाद इसकी ये वाली पॉइंट होती है, इस पर चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब मीटर इंडिकेटर दे रहा है, इसका मकसद है तो अपना ये रजिस्टर ट्रांसफ़र ख़राब है इसका, या तो रजिस्टर ट्रांसफ़र ख़राब है या तो इसकी प्रोग्राम ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले अपन इसका रजिस्टर ट्रांसफ़र ओपन करेंगे। ओपन करके इसको ऐसे चलाएंगे झटका देके, आपको बताता हूँ। पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी कांटे वाला मीटर पकड़ना है अपना। मैंने रजिस्टर ट्रांसफ़र ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अपन इसको करेंगे ऑन करने के बाद इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाली पॉइंट पे इसको ऐसे मीटर से टच करेंगे, ठीक है। अगर अपना रिसीवर हो गया ऑन तो अपना ये रजिस्टर ट्रांसफ़र ख़राब होगा। अगर ऑन नहीं होता है तो अपनी प्रोग्राम ख़राब होगी, ठीक है। ये अपन को पता लग जाएगा तो अपनी ये रजिस्टर ट्रांसफ़र ख़राब है या इसकी प्रोग्राम ख़राब है। तो अभी मैंने इसको रजिस्टर ट्रांसफ़र निकाल के ऐसे मीटर का झटका दिया आपके सामने, तो ये रिसीवर ऑन नहीं हुआ है। तो अपने अभी पता अपन को लग गया भाई इसमें प्रोग्राम ख़राब है। तो अपन हम इसमें प्रोग्राम करके लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं प्रोग्राम करके लगाता हूँ, उसके बाद मैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे रहना जी। तो दोस्तों, इसमें प्रोग्राम में मैंने IC लगाई है, ठीक है। तो अभी इसको बंद करके चालू कर रहे हैं। पहले आपको वोल्ट चेक कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मीटर मैंने दोनों लगा दिए, अभी बंद कर दिया है, मैंने चालू किया, ठीक है दोस्तों। चेक करना 1.8 वोल्ट, ओके, ठीक है दोस्तों। अभी ओके है। देखो मैं रजिस्टर ट्रांसफ़र को जैसे चालू कर रहा हूँ,
ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर को मैंने जैसे झटका दिया, वोल्ट कम हो गए, वोल्ट बिल्कुल कम हो गए। तो इसमें ये अपना 1.8 वाला स्विचर वोल्ट कम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों तो अपन को पता क्या लगा, इस पर प्रोग्राम भी सही होगी मेरे ख्याल से, और इसका रीसेट ट्रांसफ़र भी सही होगा। तो ऑलरेडी मैंने इसके रीसेट ट्रांसफ़र और ये प्रोग्राम दूसरे बोर्ड से उतार के लगाई है। तो अभी ये प्रोग्राम नहीं किया, तो अभी इसमें मैंने चेक करने के लिए दूसरे बोर्ड से उतार के इसमें लगाई, मेरे बराबर पता लगे, ताकि इसमें प्रोग्राम आईसी ख़राब है या रीसेट ट्रांसफ़र ख़राब है या इसमें और कोई मसला है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी 1.8 इसका ये वोल्ट कम हो रहा है, तो अभी 1.8 अपन इसमें लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक मतलब आप दोस्तों को फिर चेक करा देता हूँ। ये चालू किया, ठीक है दोस्तों, रिसीवर को अपन ने चालू किया, ठीक है, 1.8 ओके। ये दूसरे मीटर से, कांटे वाले मीटर से, कांटे वाले मीटर से भी आप झटका दे सकते हो, ऐसे ग्राउंड से इसकी ये वाली पिन भी टच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे रीसेट ट्रांसफर ऑन हुआ, ठीक है, तो वोल्ट कम हो गए। ये इसमें फॉल्ट है, 1.8 इसका ख़राब है, तो ये 1.8 इसमें लगाते हैं, फिर चेक करते हैं अपना रिसीवर ऑन होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो बराबर जो रिसीवर में आम खास जो फॉल्ट आते रहते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, नए तरीके से नए ठीक है अपलोड करता रहता हूँ। अगर कोई दोस्त पेज पे नया आया है यूट्यूब पेज पे, तो पेज को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे और साथ साथ लाइक भी कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप दोस्तों की खातिर, ताकि हमारे भी हौसला ही अफजाई हो सके, हमें ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें 1.8 लगाते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1.8 चेंज कर लिया है मैंने, तो अभी इसको आप दोस्तों को वोल्ट चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको कर लेंगे ऑन किया, एक मीटर दूसरा भी पकड़ना, अगर मीटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मीटर एक ग्राउंड से टच कर लेंगे, कांटे वाले मीटर से, एक यहाँ पे टच करेंगे अपने। ठीक है, ये स्विचिंग के लिए वोल्ट होते हैं। तो रीसेट ट्रांसफर अगर इस तरीके से आप इसको रीसेट नहीं कर सकते तो आप चिमटी की मदद से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे चिमटी की मदद से भी टच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये टच कर दिया। अभी 1.8 देखो बरकरार पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ओके खड़े हुए हैं, तो अपना रिसीवर भी रेडी हो गया, चालू हो गया बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल चालू हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो अपना बेस में इसका 1.8 ख़राब था, और अभी इसका जो मैं प्रोग्राम आईसी निकाली थी और रीसेट ट्रांसफ़र निकाला था, वो अपन वापसी लगाएंगे। सबसे पहले अपन इसमें रीसेट ट्रांसफ़र लगा के चेक करते हैं, रीसेट ट्रांसफ़र लगा के चेक करते हैं ताकि इसे आईसी पे चालू होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो रीसेट ट्रांसफ़र अब चालू करके आप लगा के आपको भाइयों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने रीसेट ट्रांसफ़र इसका अपना जो निकाला था मैंने, वो वापसी लगा दिया। अभी इसको चालू करके चेक करते हैं अपना रिसीवर रेडी होता है कि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये बिल्कुल चालू हो गया। ठीक है, तो अपन इसकी अभी प्रोग्राम भी इसकी अपनी लगाएंगे। ये तो दोस्तों इसमें मैंने प्रोग्राम भी अपनी लगा दी है इसकी, जो इसमें से मैंने पहले निकाली थी चेक करने के लिए, और रीसेट ट्रांसफ़र भी इसका अपना लगा दिया। अभी इसी और चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें चेक करते हैं, ये चालू हो गया बिल्कुल रेडी। तो इसमें अपनी प्रोग्राम भी सही थी और इसका रीसेट ट्रांसफ़र भी ख़राब था। 1.8 वाला जो मसला कर रहा था वो भाइयों को बताया। ठीक है दोस्तों, तो पहले बराबर चेक कर रहे थे, वो ओके बता रहा था। जैसे रीसेट ट्रांसफ़र इसको ऑन करता था तो इसको रीसेट ट्रांसफ़र ऑन नहीं करता था, सॉरी। ठीक है, रीसेट ट्रांसफ़र मैंने निकाला, उसके बाद मुझे पता चला ये इसके वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आए तो ये प्रॉपर जिस तरीके से मैंने फॉल्ट निकाला है इस तरीके से आप एक एक चीज़ इसको चेक करके निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर किया करो ताकि
मज़ीद हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो जो नया ट्रिक आएंगी अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक थी जो मैंने ऑलरेडी पाई उसको शेयर की है। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना और भाई को दुआ में याद रखना। हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।